बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी टॉक अबाउट स्लीप पैरालिसिस। ये एक नफसियाती बीमारी है। साइकोलॉजी के मुताबिक स्लीप पैरालिसिस नींद की बीमारी है और हमारी ख्वाहिश के बगैर पैदा होती है। ये आम तौर पर ये कैफियत रात को सोने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है। इस वक्त होती है जब आप या जागने वाले होते हैं। ये कैफियत जो होती है ये ख्वाबी होती है, समई, बसारती और महसूसात के बहुत करीब होती है। ऐसे वक्त में आपको महसूस होता है कि आपका जिस्म मफलूज हो चुका है और आवाज़ भी बंद हो गई है। दम घुटता महसूस होता है आपको, जैसे सीने पे किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। ज़िंदगी में कभी न कभी हर फर्द को इसको महसूस करता है, लेकिन कुछ लोगों को ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान आमतौर पर इसको जो महसूस करने वाले हैं उनके हवास यानी इनका दिमाग जाग रहा होता है मगर जिस्म को सिग्नल नहीं भेज रहा होता। हवास की बेदारी के दौरान इंसान महसूस करता है कि जैसे इसका दम घुट रहा हो या सीने पर बोझ बढ़ गया हो, और उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि इसे नज़र का फ़रेब या बहुत ज़्यादा खौफदारी हो जाए। इसके इलाज के लिए आप लोग किसी भी अच्छी सी साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग ले सकते हैं। मज़ीद इस खौफनाक बीमारी का शिकार जो है अमूमन 16 से 45 साल की उम्र के दरमियान वाले जो अफराद हैं वो होते हैं। मज़ीद मैं आपके साथ यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगी, अक्सर अफराद इस दौरान खौफनाक मनाजिर देखते हैं। हैरत अंगेज़ हकीकत यह है कि पूरी दुनिया के लोगों का जिनका आपस में कोई रब्ता नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, वही एक चीज़ देखी है और इसी तरह से नींद के फालिज के तजुर्बात से गुजरे हैं। ज़्यादातर अफराद का कहना है कि आपस में इन्हें इस वक्त वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो खौफनाक तरीके से हंसती है और खुशियाँ मनाती है। पता नहीं अब ये बात दुरुस्त है कि गलत। बहरहाल साइंस के मुताबिक नींद का फालिज बहुत माफूकल फितरत है। अब हम इसकी वजूहात को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी हो सकती हैं। नींद की कमी हो सकती है, नींद का शेड्यूल तब्दील होना, बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव या तनाव या फिर बेचैनी, बहुत भारी ग़िज़ा का खाना, मंशियात या नशावर अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, नफसियाती मसाइल का शिकार होना, रात के वक्त टाँगों में दर्द होना या AHD मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब हम इसकी एहतियाती तदबीर कौन कौन से ले कर सकते हैं। पुरसकून रहने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाएँ, पूरी नींद लें। अच्छा, अब ये भी देखा गया है कि ये बीमारी आपके जीन्स में भी होती है। आपसे पहले किसी को है आपकी फैमिली में तो आप में भी आ सकती है। आप इसके इलाज है जो एंटी डिप्रेसेंट्स से कर सकते हैं और आप किसी साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। लास्ट में एक छोटी सी बात करूँगी आपके लिए, आपकी मुस्कुराहट ही आपकी जीत है। जहाँ पे आपको लगे कि बात करते हुए आपके होंठ खुश्क हो जाते हैं, आपके अल्फाज और आपकी ज़ुबान आपका साथ नहीं दे रही, तो अपने खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी तबस्सुम लेकर आएँ। बात करते हुए मुस्कुराहट दें। ऐसा करने से लोगों को लगेगा आपके अंदर बहुत एतमाद है। लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे आपको खुश देखकर। आप काफ़ी कुछ जानते हैं और समझते हैं। आपकी मुस्कुराहट आपको एतमाद देगी और आपको खूबसूरत करेगी। लेडीज़ गाइज एंड जेंटलमैन, इससे पहले हम स्लीप पैरालिसिस को डिस्कस कर रहे थे एंड जितनी भी मैं आपके साथ ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनको इसलिए डिस्कस करती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस है, क्योंकि लोग जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनको बीमारी ही नहीं समझते और उनको बहुत ईजी लेते हैं, यही आपके लिए जानलेवा बन जाते हैं। और काइंडली अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट कीजिए, करें अपनी राय का इजहार किया कीजिए, तो आगे मुझे सपोर्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।